हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बहुत सारा क्लास दे चुके थे। 2-3 क्लास देख चुके थे। उसमें हम लोग कैसे किया जाता है वो देखे थे और कुछ पॉइंट्स देखे थे, नोट्स देखे थे, ट्रिक देखे थे। ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा x⁻19 x⁻19 तो 17वां डेरिवेटिव निकालिए। तो कैसे निकालते हैं वो हम बता चुके थे पिछले क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का प्लेलिस्ट बना होगा। उसमें बहुत सारा क्लास है और उसी क्लास के लास्ट में जाकर देखिएगा तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा तो उसको करना सीख जाइएगा। ठीक है, वहीं आज टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हम हेडिंग डाल दें और 2 ठो नोट्स डालें, ट्रिक डालें। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कैसे किया जाता है, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा फिर भी, अगर समझ में नहीं आया होगा फिर भी बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग उसको अगले क्लास में क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डाले हैं 2 ठो, इसको हम लोग देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एक हम यहाँ पर ट्रिक है, ये मान के चलिए ट्रिक है। जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा y = sin ax + b, तो ऐसे दे देगा। तो yn ये डेरिवेटिव का ही नोटेशन है। डेरिवेटिव को 5 तरीके से नोट किया जाता है। dy/dx ऐसे किया जाता है और ऐसे किया जाता है और f'(x). ठीक है, ये डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन का नोटेशन नोट करने का क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो यही हमारा पूछ रहा है y1 अगर पूछ देगा तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस पर एग्जांपल हम लोग लेकर समझते हैं कैसे होगा। मान लीजिए हमारा एग्जांपल दे दिया है ऐसे, y = sin 5x + 7 ऐसे दे दिया। देन तब हम लोगों से पूछ दिया y के पावर नहीं जी, सॉरी, तब हमसे पूछ दिया y n की जगह पर मान लीजिए इतना दे दिया हमारा, y = इतना फंक्शन दे दिया, और y हमारा 9th है, यानी कि 9th डेरिवेटिव 9वां अवकलन हमारा क्या होगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है तो हमारा क्या होगा। तो इसको हम लोग बनाने के लिए ये वाला फार्मूला ट्रिक याद करके रखेंगे तब हमारा हो पाएगा। ठीक है, हालांकि हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही देता है। ऑब्जेक्टिव में किस में, बोर्ड एग्जाम में नहीं देने का बहुत संभावना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आएगा तो हमेशा एंट्रेंस एग्जाम, जैसे एनडीए और फोर्स नेवी हो गया, उस समय आएगा ये, उसमें पूछने का ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पूछ दिया y9 यानी कि 9वां डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था। ये हमारा क्या है, ये दोनों सेम ही बात है। या इसको ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, या इसको ऐसे भी लिख सकता था, या इसको ऐसे f और यहाँ पर 9 को डैश तब x ऐसे पूछ सकता था हमारा। तो ये क्या है, 9वां डेरिवेटिव हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारा ये वाला फार्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर y9 लिख देंगे = यहाँ पर देखिए a⁻9, a की जगह पर हमारा क्या है, इसको इससे कंपेयर कीजिए। a की जगह पर हमारा क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। और n यहाँ पर कितना है, 9 है, तो 5⁹ कर देंगे। फिर यहाँ पर साइन है तो साइन लिख देंगे, साइन हो गया हमारा। यहाँ पर ax कितना है, ax की जगह पर 5x प्लस b है इसमें, तो इसमें b की जगह पर कितना है, 7 डाल प्लस n की जगह पर हमारा कितना है क्वेश्चन में 9, तो यहाँ पर 9 डाल देंगे, पाई लिख देंगे बटा में 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको ऐसे तरह से किया जाता है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे कहीं तो इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनाएगा तो बन जाएगा इजीली, कोई हार्ड नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वाला, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब यहीं पर हमारा सेकंड वाला है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन दे दिया cos ax + b, देन आप लोगों से ये डेरिवेटिव ही है, क्या है, डेरिवेटिव है। n की जगह पर आप कुछ रख सकते हैं। n की जगह पर मान लीजिए y = cos 10x + 11 दे दिया हमारा क्वेश्चन, और हम लोगों से पूछ दिया y8।
ठीक है, यानी कि 8वां डेरिवेटिव हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप लोग करते रहिएगा तो लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन आंसर इसका होगा। तो वैसे करेंगे तो बहुत सारा दिक्कत होगा, एंट्रेंस एग्जाम में वैसे नहीं निकलता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको शॉर्ट बनाना होता है क्योंकि समय बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को करने के लिए ये वाला हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखे हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों सेम ही है, क्या करना है केवल इसमें साइन है तो साइन है, यहाँ पर कॉस है तो कॉस है, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो इस पर एग्जाम्पल हम एक लेकर दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारा दे दिया y इज इक्वल टू कॉस 15x प्लस 19 ऐसे दे दिए। देन तो मान लीजिए हम लोग पूछ दिया d टू द पावर 11y dx टू द पावर 11 ऐसे पूछ दिए, बराबर क्या होगा। तो इसको करने के लिए ये बात भी और ये बात भी सेम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको ऐसे भी हम लिख देंगे y 11 तो भी सेम ही होगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव है, नोटेशन है। डेरिवेटिव वाले जब क्लास स्टार्ट किए थे, डेरिवेटिव हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट किए तो हम शुरू में ही इसको बताए थे कि डेरिवेटिव को 5-6 तरीका से डिनोट किया जाता है, ये दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पर करने के लिए हमारा क्या होगा, डी टू पावर 11 डी एक्स टू द पावर 11। इसको कैसे किया जाएगा, ए टू द पावर 9, ए की जगह पर हमारा कितना है 15 और एन के जगह पर हमारा कितना है 11 यहाँ पर रख देंगे। कॉस ए एक्स प्लस बी है तो इसमें भी ए एक्स प्लस बी क्या है 15x प्लस 90। ठीक है, प्लस एन पाई, एन की जगह पर हमारा कितना है 11 है तो 11 पाई अपॉन 2। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वहाँ पर इसको ब्रेक करने लगेगा तो दिक्कत होगा, ब्रेक नहीं करना होगा, डायरेक्ट वहीं लिखना होगा, इसको ब्रेक नहीं करना। ऐसा ही आपको ऑप्शन भी देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 2 ट्रिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एनडीए में आना ही आना है, एनडीए में ही आता है। आप लोग प्रीवियस लाट कर देख लीजिएगा एनडीए का, तो ये सब क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ है। आप लोग इसको कीजिए अच्छे से, समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भी कुछ आप लोग को जो भी समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों साथी के साथ, शेयर वगैरह कर दीजिए। स्टेटस पे, ग्रुप पे, कहीं भी शेयर वगैरह किसी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल व्हाट्सएप पे ही कर सकते हैं। ठीक है, इसको कीजिए आप लोग अच्छे से, क्वेश्चन बनाइए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में इस पर ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए और अच्छे से कीजिए। और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, हम अगले क्लास में उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा आज का क्लास। अब बता देते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जानकारी। ये जो बोर्ड है, ये न्यू बोर्ड है, आप लोगों को वीडियो अलग तरीके से दिख रहा होगा। इस बोर्ड पे पहले हम लोग अनाउंसमेंट किए थे कि हम हिंदी भी बताएंगे, हिंदी का भी क्लास लेंगे। बट हिंदी का क्लास लेने में एक छोटा सा त्रुटि था कि हमारे पास बोर्ड नहीं था। बोर्ड था बट छोटा था, उस पर नहीं हो रहा था। तो ये हम बड़ा वाला बोर्ड ले लिए हैं। अब इस पर हम लोग हिंदी का भी क्लास कंटिन्यू करेंगे कल से। तो आप लोग अगर हिंदी के इंतज़ार में होंगे तो आप लोगों का इंतज़ार बहुत ख़त्म होने वाला है, हम लोग हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यही था इन्फॉर्मेशन हमारा, और कुछ नहीं। और वीडियो को देखिए, इसके बारे में कुछ अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।